वो प्यास से बुरा हाल है, होंठ सूख गए, गला सूख गया, सिर चकरा रहा है, शरीर में भयंकर पीड़ा उठ रही है, तो वो रेंगते हुए अपने आप को उस जंगल में आगे बढ़ाता है कि कहीं कुछ पानी मिल जाए, कहीं कोई इंसान मिल जाए। और इतनी दर्द हो रही है, वो चीखें मार रहा है, वो दहाड़े मार मार के रोता है कि मैं कहां फंस गया, यहां तो कोई मेरे साथ नहीं, मैं तो अकेला हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं क्या करूं। अब मुझे ये बात बताओ योगिता, उसके जो युद्धवीर सेना नायक, क्या वो उसकी मदद वहां कर सकते? उसके 8-8 जवान तगड़े पुत्र है, क्या वो उसकी मदद वहां कर सकते? खुद राजा बहुत बड़ा योद्धा है, पर उसके तीर तलवार ये सब सामान जो उसके वहीं महल के कमरे में पड़े हैं, क्या वो किसी अस्त्र शस्त्र को पकड़ सकता है? उसके वैद्य वैद्य की दवाइयां सब कुछ है, पर वो वैद्य राजा के स्वप्न में राजा के उस जख्म को ठीक कर सकता है? तो वो स्वप्न में क्या देखता है कि वो पीड़ा में करा रहा है, वो रो रहा है, और उसको इतनी भूख लग रही है, भूख के मारे बेहोश हो रहा है। और फिर सामने देखता है कि कोई दानवीर सबको भोजन दे रहा है, तो वो रेंगते हुए जाता है और कहते मुझे भी दे दो, कुछ मुझे भी दे दो। और वो उसका हालत जब देखते हैं, वो कटा हुआ सारा पैर और खून और मवाद और गंदगी चिपटी हुई है, वो खुद मिट्टी और धूल से भरा हुआ है, तो उस दानवीर ने कहा अरे भाग यहां से, कौन गंदा आ गया है, रोगी है तू, कोड़ी है तू, कौन है तू, निकल यहां से। और उसी को पत्थर मारने लग जाते हैं। वो सोचता है कि लोग कैसे दुष्ट हो गए हैं, मैं घायल हूं, मैं पीड़ा में हूं, मैं भूखा हूं, मैं मांग रहा हूं और ये मुझे दे नहीं रहे। तो वो जोर जोर से चिल्लाता है दे दो, दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। और फिर एक हाथ उसके सिर पे आता है, कहते रो मत, मुंह खोल, तुम्हें मैं जल पिलाता हूं। तो उसने देखा कि सामने एक बड़े भद्र पुरुष हैं, कोई कोई महात्मा है, वो अपने कमंडल से जल उसके मुख में डालने लग जाते हैं। वो घटाघट जल पीता है, वो खूब सारा जल पी जाता है, और जल पीते पीते वो निढाल होकर के गिर जाता है। महात्मा उसका सिर अपनी गोदी में रख लेते हैं, उसको सहलाते हैं, उसको कहते चिंता मत कर, मेरे शिष्य भी तुम्हारी मरहम पट्टी करते। क्या देखते वो फटाफट सब मरहम पट्टी कर रहे हैं, वो उसको साफ कर रहे हैं। और वो कहता है कि हे संतो, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मैं तो मर जाऊंगा अगर कुछ खाने को न मिला। महात्मा ने अपनी झोली से गुड़ निकाला, उसके मुख में दे दिया, दूसरी मुट्ठी भरी चने थे, चने उसके मुख में दे दिए, और इधर चने इधर गुड़, इसका बादाम मुंह में डाल रहे हैं, और वो खा रहा है। और वो कह रहे शुक्र है आपने मुझे बचा लिया, शुक्र है आपने मुझे बचा लिया, शुक्र है, शुक्र है। इतने में आंख खुल गई। स्वप्न में जो देखा, स्वप्न की पीड़ा को स्वप्न के महात्मा ने दूर किया। स्वप्न के पीड़ा को जागृत के सेना नायक हथियार कोई कुछ नहीं कर सकते थे। और आज अपने बिस्तर पे बैठे सोचता है ये क्या देखा मैंने। ये तो आंख खुली तो पता चला कि सपना था, नहीं तो वो तो सच ही था उसके लिए। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना, और अभी भी वो डर से कांप रहा था, पर होंठों पे ये था शुक्र है आपने मेरे प्राण बचा लिए। तो निश्चित रूप से स्वप्न के रोग की निवृत्ति स्वप्न के वैद्य से ही होगी, राइट? इसी तरह से जिस शरीर को तुम आज अभी सत्य मान रहे हो, है तो ये भी असत्य, तो इस असत्य शरीर को इस जागृत के स्वप्न में
असत्य गुरु जो मिलेगा और वह असत्य साधना बताएगा और वही साधना करके तुम्हारे दुख की निवृत्ति होगी। कुछ बात पल्ले पड़ी। दरअसल जिसको तुम सत्य कह रहे हो वो सत्य है क्या? तुम्हारे शरीर सहित जो कुछ देख रहे हो वो सब असत ही तो है। पर याद रहे, जितना असत तेरा ये व्यक्तित्व है जिसका नाम योगिता है, उतना ही असत ये है जिसको तुम गुरु मां कह रहे हो। पर जैसे स्वप्न का दुख स्वप्न से जागे बगैर पूरा नहीं होगा, ऐसे ही इस जागृत का दुख इस जागृत के स्वप्न से जागे बगैर दूर नहीं होगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। तो निश्चित रूप से देह असत, तो जो साधना करे वो भी असत। पर याद रहे, ये जगत सत सत न मान बैठ जाना, बाकी तो असत कर दो, साधना असत, गुरु असत, दुनिया असत, फिर तो तुम मरे, फिर तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकेगा। गुरुदेव वेदांत की धारा प्रवाह श्रृंखला के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत से वेदांत के भजन सुनते थे, झूमते थे, पर अब उनका वास्तविक अर्थ वेदांत श्रवण के बाद ही समझ आया है। आपका जितना धन्यवाद करूं सो कम। प्रश्न है, सुषुप्ति अवस्था में जीव की शक्ति द्रव्य शक्ति है, ये द्रव्य शक्ति क्या है और ये कैसे कार्य करती है सुषुप्ति में, इस पर कुछ प्रकाश डाले। यहां द्रव्य का अर्थ है जिस कारण अज्ञान से मन का जन्म होता है, जिस कारण अज्ञान से सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है, उस कारण को ही हम द्रव्य शक्ति कहते हैं। जैसे एज सच द्रव्य मतलब एलिमेंट्स, जब तक वो एलिमेंट है उस एलिमेंट से पुनः पुनः नई वस्तुओं का, मिट्टी जब तक है तो घड़े कटोरे मिट्टी के गिलास थाली जो चाहे बना लो, मिट्टी है तो जो मर्जी बर्तन बना लो। ऐसे ही ये जो कारण द्रव्य है, इसी कारण से सूक्ष्म हुआ और इसी सूक्ष्म से स्थूल होता है। तो सुषुप्ति अवस्था में सब कुछ स्वप्न में आते आते सूक्ष्म हुआ, लेकिन सुषुप्ति में आते आते वो अपने मूल द्रव्य में चला जाता है और फिर से पुनः जागृत हो जाता है। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से बर्तन बन जाएंगे, मिट्टी ही ना हो तो बर्तन कहां से बने। ऐसे ही जो मूल कारण अज्ञान है, उसी अज्ञान से ये माया प्रतिभासित हो रही है और उसी माया में देह इंद्रिय जगत प्रतिभासित हो रहा है, तो उसको हम कारण कहते हैं। ज्ञानहीन अहंकार ही है बस, फिर और तो कुछ है भी नहीं। अब अगर कहो अहंकार मिटे कैसे, तो बस ये देखो कि तुम क्या नहीं हो। सबसे पहली बात, देह का सौंदर्य, देह का मकान, पैसे, चीजें, रुपया, परिवार, रिश्तेदार, ये सब कुछ शरीर से संबंधित है और शरीर तुम्हारा तुम्हारा है नहीं। तो अहंकार इन्हीं चीजों का तो होता है। फिर कभी कभी ज्ञान का भी होता है। अब ज्ञान है बुद्धि का, और बुद्धि तुम्हारी अंतरतम सूक्ष्मतर परत है, तुम बुद्धि नहीं हो। तो अहंकार जिस बुद्धि में बैठा है वो बुद्धि का तुम्हारा कोई एक्चुअली संबंध है भी नहीं। जैसे रस्सी में सांप दिखता है पर सांप और रस्सी का कोई संबंध नहीं है, इसी आत्मदेव में ये मन बुद्धि इंद्रिय शरीर प्रतीत होते हैं, वास्तव में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। अब ये बात समझ लग जाए तो अहंकार कहां, किस आधार पर। वरुण,
एमए योग में एडमिशन लिया है और 2 वर्ष का अध्ययन मैं इसलिए करने लगा हूँ ताकि योग का विस्तार में ज्ञान ले सकूँ। हर रोज योग आसनों का अभ्यास कर रहा हूँ। शरीर पहले से अच्छा लचीला है पर अभी बहुत अभ्यास करना बाकी है। और कभी कोई ध्यान करता हूँ इसलिए टिकता नहीं है और शांभवी दीक्षा आपसे चाहता हूँ। आप एमए योग कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, पर डिग्री के लिए कर रहे हो तो जरूर करो, पर वहां डिग्री ही मिलेगी। योग का मर्म और योग का रहस्य तो किसी योगी के पास रहने से मिलेगा। योग तो अभी क्या है, वन ऑफ द वेरी गुड प्रोफेशन हो गया है। अच्छा से योग स्टूडियो खोल लो, होम क्लासेस लगा लो, जूम में क्लासेस दे लो, 1,500 रुपया महीना। जो थोड़े पॉपुलर हो जाओ तो वो तो 10,000 रुपया, 20,000 रुपया महीना भी ले रहे हैं। तो आजकल भारत में इतने योग टीचर हो गए कि हमारे पूर्व के योगी तो पता नहीं खुश हो रहे होंगे कि रो रहे होंगे, ये भी सोचने की बात है। पहले होता था राजयोग, हठयोग है, या राजयोग है या हठ योग है। आजकल लोग अपने नाम से योग चलाते, ज्योति योग, दीपक योग, भक्ति योग, अरोड़ा योग, संधु योग। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि योगी को नम्र होना चाहिए और निराभिमान होना चाहिए, वो तो सब भूल ही गए। माने योग का जो स्रोत है, जहां से ये योग दर्शन की परंपरा शुरू होती है, महादेव, उन्होंने उनको भी हटा दिया कि तुम तो रहने ही दो बस। तरुण योग, वरुण योग, योग का जंगल हो गया है। अमेरिका तो और आगे निकल गया। बियर योग, गोट योग, पपी योग, चाइल्ड योग, प्रेग्नेंट योग। तो उस क्लास में जाने के लिए पहले प्रेग्नेंट होना आवश्यक है। अब आप सोचिए बियर योग, व्हाट इज दैट? अच्छा, वो गोरे बेचारे ना, योग ग के नीचे जो मात्रा है उस मात्रा की तो समझ है ही नहीं, तो उन्होंने अंग्रेजी में उसको योग कर दिए। जो आता है, मैं योगा करता हूं। मैं बेटे योग बोलना ही सीख ले, बड़ी बात हो जाएगी। योगा क्या होता है? योगा मैं तुमसे ना होगा। जो योग शब्द सही नहीं बोल सकते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे उस व्यक्ति को? तो अब एमए योग चल रहा है, उसके ऊपर पीएचडी भी चल रही होगी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किसी का कैरियर अगर इससे बनता है तो मुझे बड़ी खुशी है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा संस्कार लेंगे। लेकिन योग की गहराई अगर समझना चाहते हो ना बेटा, तो उसके लिए तो फिर योगी की शरण में जाना पड़ेगा। गुरुदेव, आप तो बड़ी कृपा दे रहे हैं, सत्संग, भजन, दर्शन, ध्यान, शिविर, सब कुछ। गुरु तो कृपा दे रहा है, पर एक शिष्य जो है उसका पात्र कैसे बने? पात्र बनने के लिए बस इतना है कि जो सीख रहे हो उसका अभ्यास करो। हम बहुत लोग हैं, जब आश्रम आते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाते, पर घर जाते हैं तो सुबह उठना भूल जाते हैं। यहाँ होते हैं तो आसन थोड़े बहुत कर लेते, घर जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ आते हैं तो ये योगी नियम है कि 2 ही बार भोजन किया जाए, घर जाते तो फिर से 4 बार खाते हैं, है ना? तो सवाल दिखावे का नहीं होना चाहिए ना। To be a true practitioner, how to be a true disciple? You can only be a true disciple when you
when you follow the discipline, whether the Guru is physically present or not. It's not an exhibition. It's not about professing what you are not. It is about being true to yourself. Asteya. Asteya means being true to yourself. Following those rules very diligently, without compromising, and always being humble and always being prayerful that may Ishvara bless you. May you have that internal power and determination deep enough, strong enough to carry on your practice and not get swayed by all these waves of worldly pomp and glory what you see. Let's say you are a working person. Is somebody, you have girlfriend? Why not? You are good looking young boy. How come? So good for you if you have it or you don't have it, whatever. But I mean, if not girlfriend, then the other friends, then the friends, they say, let's go and watch movie. Late night, 9 to 12. Let's go for dinner, 10 o'clock, night. Let's go for a party. And now you can't lose your friends. So you have to say yes. But if you say yes, then you will be sleeping late in the night, 12 or 1 or 2. Then surely you cannot wake up in the early morning. This means you will miss your sadhana. So when this proposal come to you, you use your mind. Now it will be difficult because you people are social animals. That's what sociology says. Human is a social animal. So animals don't use their brains. Let's party, let's party. Let's drink beer, let's drink beer. Let's do Nagin dance, let's do Nagin dance. Let's walk up on the car roof and do the dance over there. Well, let's do it. If you do this, then you are definitively a social animal. But if you have some akkal, if you have some intellect, then you will say, sorry, I cannot come with you because I'll be wasting my night and then wasting my morning and I can't be without my sadhana. So when all the attractions fail to attract you and you don't succumb to those, this is sign of a good shishya. This is sign of a good disciple. But if you're dying to go to a party, and if you are wondering how come everybody has a girlfriend, I don't even have one. Poor me. No? Happy? Okay, good.